तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? आज फिर हम लौट आए हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपको हम मध्य प्रदेश यानी कि एमपी वर्ग 2 वर्ग 3 में आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानकारी देंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका स्पोर्ट्स अवार्ड। ध्यान रखना बेटा, नेशनल अवार्ड्स आपको पढ़ा दिए गए हैं इसी चैनल पे। आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। और आज हम बात करेंगे स्टेट लेवल अवार्ड्स की, जो कि एमपी के हैं। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को और अपने ग्रुप्स में, कॉलेजेस ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा सभी अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो और ये नोट डाउन करो बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें से आपके एमपी वर्ग 2, एमपी वर्ग 3, यूपी टीजीटी में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको इतने इजी तरीके से देखने को मिलेंगे जिनको आपको बस पढ़ना है और आपके दिमाग में तुरंत एकदम क्लिक हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अपनी नोटबुक लो, पेन लो और ध्यान से नोट करते चलो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, ऑन अगस्त 2 2023 मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया announced the state level sports awards for the year 2022. Let me use my pointer. तो अभी हम बात कर रहे हैं 2023 में मध्य प्रदेश की मिनिस्टर थी। कौन सी मिनिस्टर थी? स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर। ये देखो, ध्यान दो इधर, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, जिनका नाम था मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया। क्या नाम था? ध्यान देना बेटा। ये कौन सी मिनिस्टर थी? कौन सी मिनिस्टर थी ये? स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर की मिनिस्टर। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर। तो इन्होंने अनाउंस किया था 2022 के। 2023 में अनाउंस होंगे तो 2022 के होंगे ना, 2024 के तो नहीं होंगे। तो पिछला जो साल जा चुका है, पिछले साल में जितने हमारे एथलीट्स की परफॉर्मेंस रह चुकी है, जिन्होंने मेडल दिए हैं, उन्हीं के बिहाफ पे, उन्हीं की परफॉर्मेंस को देखते हुए ये अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की गई 2022 के लिए 2023 में। ठीक है, तो 2022 द ईयर 2022 11 प्लेयर्स विल बी ऑनर्ड विद एकलव्य अवार्ड। 11 प्लेयर को क्या मिला? 11 प्लेयर को मिला एकलव्य अवार्ड। अरे ये देखो, याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। एक और एक, एकलव्य में एक आ रहा है, ई के एक, एक और एक 11। ठीक है, ये अभी रिसेंट के हैं, आपको ध्यान रखना 2022 के। ये रिसेंट क्वेश्चन है और इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो एक और एक 11, तो 11 किसको मिले एकलव्य अवार्ड? 11 प्लेयर्स को। 10 प्लेयर्स को क्या मिले? विक्रम अवार्ड। उसके बाद एक अवार्ड कोच को भी मिला, कोच विश्वामित्र अवार्ड जिसे हम बोलते हैं। और एक अवार्ड लाइफ टाइम पर्सनैलिटी अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। ठीक है, इनके बारे में, सभी अवार्ड्स के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अपनी नोटबुक लीजिए और साथ ही साथ लिखते चलिए। तो ध्यान देना बेटा, एवरी ईयर द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस स्पोर्ट्स अवार्ड टू द एथलीट्स एंड कोचेस फॉर देयर अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स। ठीक है, तो क्या करता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, हर साल अनाउंस करती है स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए। किन किन एथलीट्स को स्पोर्ट्स अवार्ड मिलना चाहिए, किन कोचेस को मिलना चाहिए, किस लिए मिलना चाहिए? उनकी प्लेयर्स की बेहतर अचीवमेंट्स के लिए, जो उन्होंने मेडल अचीव किए हैं। ठीक है, अपने सिटी का, अपने नेशन का नाम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रोशन किया है, उसके लिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं
इन्हें नोट डाउन कर लो बेटा। 5 टाइप के एमपी में स्पोर्ट्स अवार्ड है। पहला विक्रम अवार्ड, दूसरा एकलव्य अवार्ड, तीसरा विश्वामित्र अवार्ड जो कोच के लिए, कोच विश्वामित्र इसको बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, इसको क्या बोलते हैं, कोच विश्वामित्र अवार्ड। चौथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पांचवा प्रभाष जोशी अवार्ड। ठीक है, मध्य प्रदेश में 5 कैटेगरी में आपके अवार्ड बांटे गए हैं। कौन कौन से अवार्ड हैं? विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, कोच विश्वामित्र अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रभाष जोशी अवार्ड। इन 5 के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आगे मैं आप सभी को बताऊंगा कि कब इनकी स्टार्टिंग हुई, कितनी प्राइज मनी मिलती है, किसको कौन सा अवार्ड किस लिए दिया जाता है। ठीक है, उससे पहले लेट मी शेयर दिस वीडियो इनटू माय ग्रुप्स। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दो बेटा। हाँ जी, तो बताइए कौन कौन से अवार्ड है? विक्रम अवार्ड, दूसरा एकलव्य अवार्ड, ये दोनों अवार्ड आपको प्लेयर्स को देने के लिए बनाए गए हैं। तीसरा अवार्ड है कोच विश्वामित्र अवार्ड। ये किसको देते हैं? विश्वामित्र अवार्ड आए एग्जाम पर्सपेक्टिव से या फिर कोच विश्वामित्र आए, कंफ्यूज मत होना बेटा। कोच विश्वामित्र और विश्वामित्र एक ही है। ठीक है, ये किसको दिया जाता है, किनको दिया जाता है? ये दिया जाता है कोचिस को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये भी प्लेयर्स को दिया जाता है। प्रभाष जोशी अवार्ड ये भी प्लेयर्स को दिया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला अवार्ड है विक्रम अवार्ड। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1990। सबसे पुराना अवार्ड है मध्य प्रदेश में। इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, सबसे पुराना अवार्ड कौन सा है मध्य प्रदेश में? आप लोगों का आंसर होगा विक्रम अवार्ड। ठीक है, इसमें कितनी प्राइज मनी मिलती है? 2 लाख रुपए। बेटा देखो 5 कैटेगरीज में अवार्ड बांटे गए हैं। विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, कोच विश्वामित्र अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रभाष जोशी अवार्ड। इन सभी में प्राइज मनी दी जाती है। आगे मैं बताऊंगा कितनी किस में दी जाती है प्राइज मनी। ठीक है, सिर्फ एक ही अवार्ड ऐसा है जिसमें बाकी चारों अवार्ड से कम प्राइज मनी है, बाकी चारों अवार्ड में सिमिलर है। तो विक्रम अवार्ड में लिख लिया। विक्रम अवार्ड में कब स्टार्टिंग हुआ था? स्टार्टिंग हुई थी विक्रम अवार्ड की 1990 में। प्राइस कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपए। कब से दिया जाने लगा 2 लाख रुपए? 2021 से। 2 लाख रुपए के साथ साथ क्या मिलता है? एक ब्लेजर और एक इंसिग्निया। इंसिग्निया मतलब होता है बेटा कोई भी आपका एक सिंबल, जैसे अर्जुन अवार्ड में सिंबल देते हैं, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड में सिंबल देते हैं, जैसे भारत रत्न में अवार्ड सिंबल देते हैं। इंसिग्निया को बोला जाता है सिंबल, अ साइन। ठीक है, और ये किस लिए दिया जाता है विक्रम अवार्ड? इट इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ मध्य प्रदेश। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये विक्रम अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड है जो प्लेयरों को दिया जाता है, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ऑफ अवार्ड्स 2022 की बात हो रही है बेटा, ध्यान रखना। 2022 में कितने विक्रम अवार्ड दिए गए? दो 2022 में कितने विक्रम अवार्ड दिए गए? अरे 2022 में 10 विक्रम अवार्ड दिए गए। लेकिन ये विक्रम अवार्ड एक साल में, ये कहना चाह रहा है अ मैक्सिमम ऑफ 12 विक्रम अवार्ड्स कैन बी कन्फर्ड इन अ ईयर। एक साल में 12 विक्रम अवार्ड दिए जा सकते हैं। 12 विक्रम अवार्ड से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते, नहीं सम्मानित प्लेयरों को किया जा सकता 12 से ज़्यादा। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ना, सबसे पहली स्लाइड में ये बताया था एक और एक, ये 1 और 1 11, तो 1 यहाँ पे और 1 एकलव्य का। 2022 में कितने प्लेयरों को एकलव्य अवार्ड मिला? 11 को।
और 11 को मिला है तो एक से पहले क्या आता है? 10 अवार्ड किसको मिले? विक्रम अवार्ड। लेकिन विक्रम अवार्ड एक साल में सिर्फ और सिर्फ 12 अवार्ड ही डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट अवार्ड कब दिया था? 2022 में। अवॉर्डेड फॉर किस लिए दिए जाते हैं? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन। जो भी प्लेयर अपनी सिटी को, अपने स्टेट को, अपने नेशन को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, उन सभी को ये अवार्ड सम्मानित किए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बेटा कुछ नाम है, 10 नेम है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 10 विक्रम अवार्ड 2022 में मिले थे। और एकलव्य अवार्ड कितने मिले थे? अरे एकलव्य का एक और एक 11 अवार्ड दिए गए थे एकलव्य के, 10 अवार्ड दिए गए थे विक्रम के। विक्रम अवार्ड 10 दिए गए थे 2022 में। तो चलो ये नाम देख लेते हैं। आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस के में, नीतू वर्मा कनोइंग में, बुरक्षा दुबे वुशु में, प्रगति दुबे शूटिंग में, राजू सिंह हॉर्स राइडिंग में, सुबोध चौरसिया सॉफ्टबॉल में, अवेश खान क्रिकेट में, नीरज राणा हॉकी में, धनंजय दुबे टेनिस में, और लास्ट राजवीर सिंह पनवर मलखम में। बेटा ध्यान रखना, ये मलखम एमपी का आपका क्या है? एमपी से ही ओरिजिनेटेड है ये मलखम। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एकलव्य अवार्ड में, एकलव्य अवार्ड 2022 में कितने दिए गए थे? एक और एक 11। ध्यान रखना, ये इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1994 में, 1994 में। लिख लो बेटा, ये लॉक कर दो है ना, लॉक कर दिया जाए। हाँ जी सर, लॉक कर दिया जाए। ठीक है, 1994 में इसकी स्टार्टिंग डेट है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, स्टार मार्क कर लो बेटा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, 5 कैटेगरीज में अवार्ड बांटे गए हैं। उनमें से चारों कैटेगरी में सेम प्राइज मनी रखी गई है, लेकिन एकलव्य अवार्ड में 1 लाख रुपए रखी गई है। क्यों? क्योंकि विक्रम अवार्ड जो था वो हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर था, उसमें ज़्यादा होनी चाहिए ना हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर में। तो इसी वजह से इस एकलव्य अवार्ड में 1 लाख रुपए रखा गया। कब से? 2021 ऑनवर्ड्स। क्या क्या मिलता है? 1 लाख रुपए और ब्लेजर और इंसिग्निया। इंसिग्निया यानी कि स्टैचू। अब जैसे विक्रम अवार्ड 12 प्लेयर्स को दिया जा सकता है एक साल में, सेम ऐसी एकलव्य अवार्ड कितने डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं? 15। कितने दिए जा सकते हैं? 15 एक साल में। ठीक है, ये बेटा कुछ नाम है, इनको ध्यान से देख लेना, नोट डाउन कर लेना अपने रजिस्टर्स में। आस्था दांगी कनोइंग, अमन सिंह बीस्ट बॉक्सिंग, प्रज्ञा सिंह फेंसिंग, आशी चौरसे शूटिंग, सौम्या तिवारी क्रिकेट, रितिका दांगी सेलिंग। ठीक है, अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस, पलक शर्मा स्विमिंग, है ना बेटा, नोट डाउन कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार। खुशबू हॉकी, दीपेश लश्करी जिम्नास्टिक्स, इंद्रजीत नागर मलखम। ठीक है बेटा, ये देखो, ये सभी गेम्स के बारे में आपको पता होगा लगभग, है ना, कैसे खेलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कैनोइंग के बारे में नहीं पता होगा। मैं क्लियर कर देता हूँ, कैनोइंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी क्या है? वाटर गेम है। क्या है? वाटर गेम है। आप सभी ने बागी मूवी देखी होगी, बागी। बागी मूवी में जब वो कंपटीशन करता है टाइगर श्रॉफ दूसरी टीम मेंबर से, तो उसमें बोट चलाते हैं। बोट देखे है ना, बोट चलाते हैं एक तरफ से। तो जिस भी बोट में सिंगल ब्लेडेड पैडल रहता है, पैडल रहता है, एक तरफ पैडल रहता है।
ठीक है, सिंगल ब्लेडेड पैडल रहता है, उसको बोलते हैं हम कैनोइंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। विश्वामित्र अवार्ड, ये किसके लिए दिया जाता है? कोच विश्वामित्र। देखो, इनका नाम कोच विश्वामित्र इसलिए पड़ा क्योंकि कोच विश्वामित्र जो थे वो गुरु थे हमारे। ठीक है, वो कोच विश्वामित्र जो थे वो सप्तऋषि में से एक गुरु थे। सप्तऋषि आप सभी को पता होगा, अगस्त्य ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ और लास्ट में ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र राम और राम जी के और लक्ष्मण जी के गुरु थे। ठीक है, जिसको नहीं पता वो जनरल नॉलेज बेटा थोड़ी अपनी इंप्रूव करो। कोच विश्वामित्र ही राम जी और लक्ष्मण जी के गुरु थे और उन्होंने ही राम जी और लक्ष्मण जी को दिव्य शास्त्रों का ज्ञान दिया था। उनको मतलब यूं मान लो कि उनको पढ़ाया, उनको शस्त्र और शास्त्र की नॉलेज दी। ठीक है ना, उसके बाद ही वो विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र ही राम जी को सीता के स्वयंवर में लेके गए थे। ठीक है, और एक बात और बताता हूं, गुरु विश्वामित्र ने ही अपनी मंडला थ्री बुक में इसका वर्णन किया है, गायत्री मंत्र का। इन्होंने ही इजाद किया था गायत्री मंत्र। ठीक है, किसमें? मंडला 3। इसकी स्टार्टिंग डेट कब है? 1994, सेम एज एकलव्य। एकलव्य की भी 1994 में हुई थी और कोच विश्वामित्र की भी 1994 में हुई थी। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है, किसको दिया जाता है? द अवार्ड इज गिवन टू द कोचेस। कितना दिया जाता है प्राइज मनी? 2 लाख रुपए। मैं बता चुका हूं, सिर्फ किसमें? एकलव्य अवार्ड में 1 लाख रुपए है, बाकी सभी में 2 लाख रुपए है। एकलव्य अवार्ड में 1 लाख रुपए है, बाकी सभी में 2 लाख रुपए, साथ ही साथ ब्लेजर और इंसिग्निया भी। तो लास्ट किसे दिया गया था ये? ध्यान से देखना बेटा, भोपाल की बैडमिंटन कोच थी हमारी रश्मि मालविया। क्या नाम था? रश्मि मालविया। ये बेटा नोट डाउन कर लेना सारे, ये आ सकता है क्योंकि ये रिसेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिसेंट क्वेश्चन है ये। 2022 में कोच विश्वामित्र अवार्ड किसे दिया गया था? ठीक है, उनका नाम था रश्मि मालविया। किसकी कोच थी वो? भोपाल में बैडमिंटन की कोच थी। ठीक है, कब दिया गया? 2022 में। नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में। लाइफ टाइम अचीवमेंट बेटा नाम से ही पता चल रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आपने अपने पूरे स्पोर्ट्स करियर में, पूरी लाइफ में, स्पोर्ट्स लाइफ में कुछ जो भी जितना भी बेहतर अचीव किया हो, जिसने सबसे बेहतर अचीव किया हो, अच्छे लेवल पे, अच्छे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हो, मेडल दिया हो, उन सभी को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को क्या बोलते हैं? रूप सिंह अवार्ड। बेटा ये नोट डाउन कर लेना। अनदर नेम ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दूसरा नाम क्या है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का? दूसरा नाम रूप सिंह अवार्ड। कब स्टार्ट हुआ था ये? 2002 में। ठीक है, क्या क्या दिया जाता है प्राइज में? 2 लाख रुपए, ब्लेजर और इंसिग्निया। क्या क्राइटेरिया रहता है इसका? मतलब कौन कौन एलिजिबल है ये अवार्ड पाने के लिए? द अवार्ड इज गिवन टू अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी फॉर देयर ग्रेट contribution to the development and encouragement of sports in the last 15 years.
एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। देखा बेटा, जिसने भी अपने लगभग यूं मान लो कि पिछले 15 साल या 15 साल से ज़्यादा अपना करियर स्पोर्ट्स में नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हो, वो लोग एलिजिबल है। यही इसका क्राइटेरिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को पाने का। लगभग 15 साल उसने, ये मान लो कि लगभग 15 साल या 15 साल से ज़्यादा, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हो गई, ठीक है। अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी एक डिसिप्लिन में रह के, पूरी डिसिप्लिन में रह के। एक स्पोर्ट्समैन क्या होता है, सुबह उठता है, कोई उठाने वाला नहीं होता, उसे खुद उठना है, जाके दौड़ना है, भागना है, एक्सरसाइज करनी है, अपनी ट्रेनिंग करनी है, साल दर साल इम्प्रूव करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, पहले से ज़्यादा अच्छा करना है। लगभग यूँ मान लो पूरी लाइफ ही उसकी स्पोर्ट्स में चली गई है। 15 साल छोटे मोटे ईयर्स नहीं होते हैं, ठीक है। लगभग 15 साल या 15 साल से ज़्यादा जिसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्टेट को, अपने नेशन को रिप्रेजेंट किया हो, ठीक है। तो किसे मिला था ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 में? क्या नाम था? अनिल धूपर। किसके खिलाड़ी थे? टेनिस के। लिख लो बेटा, ये नोट डाउन कर लो। 2022 में अनिल धूपर टेनिस के खिलाड़ी थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंदौर के। ये सिलेक्ट हुए थे फॉर द स्टेट लेवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द ईयर 2022, ठीक है। नोट डाउन कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्यों? क्योंकि ये इकलौता ही ऐसा अवार्ड है जो स्टेट लेवल पे आपकी पूरी थ्रू आउट द लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए आपको दिया जाता है, ठीक है। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिले थे वर्ग 2 वर्ग 3 में लास्ट ईयर। तो यहाँ पे होती है एंड हमने डिस्कस किया पांचों अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। तो चलो कुछ एमसीक्यू हो जाए, कुछ मैं आप लोगों का टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। टेस्ट ले लिया जाए आप सभी का। तो चलो शांत दिमाग करो, बिल्कुल आंखें बंद करो और सोचो जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में। आज टेस्ट लेते हैं थोड़ा सा। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि विक्रम अवार्ड में, किसमें? विक्रम अवार्ड में, ये विक्रम अवार्ड में कितनी प्राइज मनी मिलती है? या विक्रम अवार्ड छोड़ो, मुझे पांचों की प्राइज मनी बताओ, प्लस प्राइज मनी प्लस पांचों का ईयर, स्टार्टिंग ईयर, ठीक है। स्टार्टिंग ईयर प्लस ये बताओ कि ये पांचों अवार्ड किस लिए और किसको दिए जाते हैं, और इनमें से हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड कौन सा है, ठीक है। अगर ये सारे आंसर आप सभी को पता है तो बहुत ही बेहतरीन, सही दिशा में आप तैयारी पे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। हम डेली इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन जानकारी के लिए आप सभी के लिए वीडियो शेयर करेंगे, वीडियो आप सभी के लिए बनाएंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन नॉलेज रोज़ इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।